ओके इट्स रनिंग, एप्लीकेशन रन हुआ बट ये स्टॉप हो गया, ठीक है। अब देखो कॉमन कोर्स हाइबरनेट डिटेक्ट मैंने डायलेक्ट इम्प्लीमेंट मस्ट प्रोवाइडेड entity manager defined class path and unable to detect the dilate JDBC metadata for common case of this one। अभी क्या है कि जो दोनों एप्लीकेशंस है ना, बोथ द एप्लीकेशंस वट एवर वी मेड इट एक्चुअली, वो दोनों की दोनों क्या कर रही हैं, डिफरेंट एनवायरमेंट्स पे रन कर रही है, ठीक है। बोथ आर द डिफरेंट एनवायरमेंट। अभी हमें क्या करना है, बोथ शुड बी रन इन टू सेम एनवायरमेंट। वी वांट इट शुड बी रन इन द सेम एनवायरमेंट, अदरवाइज वी विल गेट एन एरर। सो अभी देखते हैं एक बार, I'll show you through the command, या चलो मैं यहाँ से दिखाता हूँ। I'll show you। So which one we made this one, Docker Spring application। जो नाम है by default वो इस नाम से आएगी, but we can change the name also 2 सेकेंड बाद, ठीक है। इस नाम से उसने बनाया। अब कंटेनर पे जाते हैं, तो कंटेनर में 1 मिनट पहले ये दिस इज द एक्चुअली एप्लीकेशन ये रनिंग कर रही है हमारे पास। दिस इज द एप्लीकेशन, इसके अंदर 2 इंस्टेंस है हमारे पास, एक 8080 पे है और एक 8012 पे है। तो ये पोस्टग्रेस है, ये मेरी ऐप है, ठीक है। जो भी नाम हम वहाँ डालेंगे दिस इज नेम विल बिकम। अब क्या है, ये दोनों कम्युनिकेशंस करके आपस में डेटा नहीं दे पाते, ठीक है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट पोर्ट पे है या डिफरेंट सिस्टम है, तो वी नीड टू बी कम इनटू द सेम नेटवर्क, ओके। सो हमें सेम नेटवर्क पे आना है। अगर हम पोर्ट हो गया, ठीक है, एक बार नेटवर्क से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑल्सो वी कैन सी ओवर हियर, आई थिंक। चलो एक बार रन करते हैं, देन आई विल चेक इट आउट। मैं दोबारा देखता हूँ। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे जाके हम नेटवर्क के बारे में बताएंगे। हमने इससे पहले दी थी सर्विसेज कि ये सर्विस रन करेंगे, हम बात करेंगे नेटवर्क के बारे में। नेटवर्क्स, एक अपना नया नेटवर्क बनाना है हमें, तो विल जस्ट से मैसेज नेटवर्क, मैसेज नेटवर्क, कोई भी नाम दे सकते हो, वट एवर यू लाइक इट, ठीक है। अगर मुझे जानना है, इफ आई नीड टू नो, 1 सेकेंड, शायद वी हैव वन कमांड नेटवर्क ls, हम ये एग्जिस्टिंग नेटवर्क को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो जो ये वाली एप्लीकेशंस है, वी नीड टू मेक इट, इसका हमें खुद का एक नेटवर्क बनाना है जो कॉमन नेटवर्क रहेगा बिटवीन दीज 2 कम्युनिकेशंस, ओके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मैसेज नेटवर्क दैट आई वांट टू मेक, द नेम, हम ड्राइवर यूज करेंगे और ब्रिज बनाएंगे इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशंस के लिए। अब ये तो हमने नेटवर्क सेपरेटली बनाया, राइट। अब इस नेटवर्क को हम यहाँ पे बताएंगे कि आपको जो यूज करना है वो अब ये नेटवर्क यूज करना है। तो क्या नेटवर्क का नाम रखा, हमने रखा मैसेज नेटवर्क। तो हम यहाँ लिखेंगे मैसेज नेटवर्क। सेम चीज हमें उस एप्लीकेशन को भी बताना है, नेटवर्क हाइफन मैसेज नेटवर्क, दैट्स इट। अब हमें करना क्या है, ये मेरी एप्लीकेशन है जो रनिंग में, राइट। अब हम क्या करेंगे, इस एप्लीकेशन को डाउन करेंगे, देन अगेन वी नीड टू डू अप, ठीक है। सो कंट्रोल C, ये स्टॉप हुआ। अगर मुझे इस एप्लीकेशन को डाउन करना है तो यहाँ पे लिखेंगे डाउन इज द कमांड, वो वहाँ से रिमूव कर देगा जो भी एक्चुअली, क्योंकि इतने इंस्टेंस बार बार बनाओगे, बार बार रन करोगे, तो रादर देन एक्चुअली यू कैन रिमूव इट फ्रॉम देयर आल्सो। अब सेम को मुझे वापस बिल्ड अप करेंगे और वापस कर लेते हैं स्प्रिंग प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज डालना चाहिए ना, हाइबरनेट प्रॉपर्टीज, ये नहीं यूज करेंगे, यूज इट स्प्रिंग एप्लीकेशंस प्रॉपर्टीज, ओके। ओवर हियर वी कैन सी द एग्जिस्टिंग ऑल द प्रॉपर्टीज। सो वी नीड टू नाउ सर्च, हम यूज करेंगे स्प्रिंग jpa, spring.jpa, ओके, कुछ ज़्यादा नहीं है, वी कैन सी इट ऑल्सो। सो हमें यूज़ करना है प्रॉपर्टी हाइबरनेट, स्प्रिंग डेटाबेस, ये वाला प्रॉपर्टी हाइबरनेट से तो कुछ नहीं है, तो प्रॉपर्टी तो है, एडिशनल नेटिव प्रॉपर्टी JPA डाल सकते हैं, राइट। राइट, इसको देख लेते हैं, बट ऐसा तो कुछ नहीं बता रहा, बट ये डालते हैं, चलो विल राइट डाउन दिस वन। सो ये ना डाल के आई विल राइट डाउन JPA properties dot hibernate dot dilate, ओके। इसकी प्रॉपर्टी का आंसर क्या होगा, दिस वन, postgresql dilate। सो नाउ लेट्स रन इट। तो एक बार क्या करते हैं हम लोग, विल स्टॉप, विल डाउन इट एंड वी नीड टू बी जस्ट क्लीन इट अप। एंड अगर हम ये डाल रहे हैं तो एक सेकंड रुको गाइस, 1 सेकंड, एंड लेट्स डू द इनिशियलाइजेशन आल्सो। क्यों हमें ये इतना सब करना, ये भी कर देते हैं ना। Okay, now we'll say build
up. We got some errors still, right? But this time we got different error connections to neither if you check the host name and port name is correct and then postmaster to accept TCP IP connections. Okay, so port number exactly now issues. So we'll say 5432, which is our port there, a random number, and we need to be write down this one, port 3. Okay, and we need to execute down build. Hope it should work. Look like it is working because इसने टेबल क्रिएट करी है, राइट है ना, कुछ तो काम किया है, it did something, right? And let's see if it will work. Then we should see. हाँ, ये सर्वर पे अवेलेबल है मेरे पास. And हमें क्या करना था? Messages. I think message we plan it. तभी blank है. We does not have. Unfortunately, that is won't insert the message, but we got it कि message we are able to access it. ठीक है. अभी हमें करना क्या है? What the next part is? Our application is done. Database is able to connect, and we are able to communicate it also. Now we need to make a post or we need to send a message to it. ठीक है. हमें क्या करना है? सेव करना है. सेव करते टाइम we need to be just store the message, whatever the message. Post call के लिए कैसे करते थे हम लोग? Post message, we'll say post mapping, and we'll say requested this one, same message. Message will become yes. So message कैसे आता था हमें? How the message will become? Request header में आएगा, request body में आएगा, कैसे आएगा? How will the message will become? Request body में आएगा. Request body, the message will become over here. अब message को हम क्या करेंगे? Finally we need to save the message into the wherever the JPA we have. ठीक है, उस JPA में डालेंगे. तो JPA में डालने के लिए हम क्या करेंगे? What we need to give it? तो हम can we say save message, right? So do we want to return something? No, we don't want to return something. ठीक है, so we don't want कि जब एक मैसेज चला जाएगा, that's fine. और I don't want to return something, but that's fine also. So I'll just simply say success, return success. So this is done. Okay, now this message is a post message. So post के लिए हम क्या करेंगे? Postman use करना पड़ेगा. Postman से भेजना. Right, Postman only the option we have. So we need to go to terminal. We need to stop one time. We need to down it. We need to up. And Postman से हम बात करेंगे, communicate करेंगे over here. The port is 8080. Let's open the Postman. Okay, this is correct. Post message we want to send. It does not have any authorizations. We'll go there body and we need to change. This is existing code. We need to pass the ID. Suppose ID I'm passing randomly, because might be last time I inserted or not sure, but I'll pass the random message. Type I want to pass info and message about this is new message. Okay, so this information we wanted to communicate. So we'll send. If successful, we should get 200, and success is there. Insert is also, we can see insert command is done. So now if we will fetch the data from the database, we should get it also data, right? When we fetch, we got the message data. Correct? So our database we actually separated into separate container and it's able to communicate it also, correct? Right? ये Postgres है, ये मेरी app. It's running into separate portals. But now they are communicate both on the some common net. और कुछ configuration definitely Postgres we are implementing first time, so we need to some configure the one time exactly. ठीक है, कौन सा port available है या नहीं है वो हमें करना पड़ेगा. ठीक है, we will have to do. अब देखो एक last case है, the last one. I want to suppose I stopped it. Okay, I downed it, I removed it. Suppose and I build it up. So whatever the data we inserted it, क्या वो data रहेगा? Will it exist there? No. Why? Because हमने उसे remove ही कर दिया ना. We already removed it that way. But हाँ, so whatever the container itself, everything वो remove हो गया. But हम नहीं करना चाहते. मैं next time deployment करूँगा तो data अगर delete हो गया तो क्या करेंगे? Because data is everything for us, right? So अब इसके लिए हम क्या करते हैं? हम बात करते हैं volume पे. Volume. ठीक है, the volume is actually the one more you can say
the type or the part over here like a container image, we have the volumes over here. ठीक है, अब हमें करना क्या है, इसमें एक कॉमन वॉल्यूम बनाना है. You need to make a common वॉल्यूम. ठीक है, और वहां पे हम डेटाबेस को हम बोलेंगे जो भी डेटा करेक्ट हो रहा है उसको जाके आपको जाके you need to store the data. We need to give volumes. हम यहाँ पे बोलेंगे Postgres. It's up to us what the name we wanted to give it. I'm just saying message data. Any name, whichever we like it, we can give it over here. ठीक है, ये नाम हमने रख दिया. अब same way, we need to go there and we need to tell volumes. जो इसका जो वॉल्यूम होगा वो ये वाला होगा. This is the volumes we should be followed. ठीक है, और ये जो वॉल्यूम रहेगा वो डेटा एक्चुअली इसका हम पाथ देना पड़ता है. That is the fixed path only. तो डेटा कहाँ पे रखेगा, SQL -data. ठीक है, यहाँ पे हम इसको बात रखेंगे. क्या हमें ऊपर डालना है वॉल्यूम? नहीं, क्योंकि ऊपर क्या करेंगे, Postgres का तो डेटा में कलेक्ट करना है. ठीक है, सो इसको में बिल्ड करने की जरूरत है नहीं, ये भी करने की जरूरत नहीं है. क्यों, हमने कहाँ चेंज किया, कंपोज में चेंज किया, राइट. सो व्हाट वी नीड टू डू, वी शुड स्टॉप वन टाइम and need to build up. Okay, now we'll go there again, we'll hit it, database stored in database, we'll confirm from here, yes, data inserted. Now we'll come, we need to should stop down. Now we need to up build. Okay, when we go up build, now it should be present when I refresh, right? We can see it is present, right? So that means our volume, what we created it, we have over here, not this one, in use this one. ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा डेटा दिखाएगा आपको, इतना KBs, MBs, whatever all the information we have, data means this is exactly there. तो वो डेटा को प्रिजर्व कर रहा है, so that once we down our applications, it will preserve it. ठीक है, so did you guys understand? Yes. Dockers हम कैसे डिप्लॉय किया, क्या स्प्रिंग बूट, क्या चैलेंज आए, वी हैव 2 एप्लीकेशन, 2 नेटवर्क, पोर्ट कैसे सेट करेंगे, कॉपी कैसे करेंगे मैनुअली. ठीक है, तो ऐसी कोई भी एप्लीकेशन हो सकती है. इट कैन बी एनीवेयर, एनीथिंग ऑल्सो. आप वैम्प यूज कर सकते हो, अपाचे यूज कर सकते हो, कोई भी वेब सर्वर यूज कर सकते हो. देयर यू वांट टू डिप्लॉय नॉर्मल एनी एप्लीकेशन आल्सो, और माइट बी सम थर्ड पार्टी वेब सर्वर आल्सो कैन पॉसिबल. बस कैसे डोकर का यूज करना है, बहुत सारी चीजें हमें कमांड के थ्रू करनी है, तो आपको हैंड्स ऑन होना चाहिए कमांड. ठीक है, राइट.